अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछेगा कि एक ऐसी क्या चीज है जिससे वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, it is the art of making summary notes. Hi everyone, this is Surabhi Gandhi and welcome back to a new episode of 30 days 30 student related videos. I have cleared my entire chartered accountancy with this one thing, and that is making summary notes, turning huge difficult topics into small concise notes, turning huge chapters in just 10 to 15 pages. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि समरी नोट्स कैसे बनाया जाता है, क्या वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है खुद के नोट्स बनाने में, ऑल्सो कि कैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स को 2 से 3 पेज में कंप्लीट कर दे। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि समरी नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम से पहले जो आपको टाइम मिलता है, जो 1.5 डेज की छुट्टी मिलती है, उस टाइम पे आप पूरा सिलेबस वापस एक साथ नहीं देख सकते, इतना टाइम भी नहीं रहता है। यू नीड टू हैव समथिंग, सम नोट्स जिससे आप पूरा चैप्टर कवर कर लो विदाउट रेफरिंग द एंटायर चैप्टर, एंड दैट इज वेयर समरी नोट्स कम्स इनटू पिक्चर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक हैंड रिटन नोट्स, एंड आई हैव सीन दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को समरी नोट्स, कंसाइज नोट्स बनाना ही नहीं आता है। समरी नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 लोगों के समरी नोट्स मत यूज करो, खुद का बनाओ। खुद की जो हैंडराइटिंग में लिखोगे ना, वो सीधा जाके रजिस्टर होएगा। ऑल्सो ये आपको एग्जाम टाइम पे बहुत बहुत हेल्प करेगा। आज आपको लग रहा है कि समरी नोट्स बनाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एग्जाम टाइम पे आप मुझे थैंक यू बोलोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं समरी नोट्स को इतनी बार पढ़ती थी, रोज रात को सोने से पहले पढ़ती थी, रोज सुबह उठते ही 15-20 मिनट कोई भी चैप्टर उठा लेती थी या कोई फॉर्मुला लिस्ट उठा लेती थी, एंड ट्रस्ट मी सिर्फ उतना 2-3 पेज पढ़ के मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। सो आई वुड रियली वांट यू टू मेक समरी नोट्स, मेक नोट्स ऑफ योर ओन। बिफोर आई टेल यू कि समरी नोट्स कैसे बनाना है, लेट मी गिव यू अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि खुद के नोट्स तभी बनाने बैठना जब आपके पास इनफ टाइम है, जब आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हो एंड नॉट एग्जाम आ रहे हैं और एकदम एंड में हो। बिकॉज अगर वो बनाने बैठ जाओगे तो भाई नोट्स ही बनाते रह जाओगे, एग्जाम में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा वो नोट्स को। सो इफ यू हैव इनफ टाइम, मेक समरी नोट्स। नाउ लेट मी टेल कि एग्जैक्टली बनाना कैसे है। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है इज स्टॉप डूइंग डेकोरेशन, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई रिमेंबर कि जब मैं सीए इंटर में थी, मेरी क्लासेस में एक लड़की आती थी, बहुत सारे कलरफुल पेन्स यूज करती थी, बहुत ज्यादा नोट्स को एकदम क्रिएटिव डेकोरेटिव बनाती थी। जिसको भी अगर नोट्स चाहिए होते थे ना, सब उसी की जेरोक्स लेते थे, इतना क्रिएटिव, एकदम नीट एंड क्लीन। बट शी डिड नॉट क्लियर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप बच्चे नहीं हो कि आप अपने नोट्स को एकदम डेकोरेशन करो या क्लीन रखो, नीट रखो। व्हाट आई कैन से इज, ऑफ कोर्स यू कैन यूज कलरफुल पेन्स, बट यूज ओनली 2 color pens, that is one black and one blue. Don't waste a lot of time in neat and tidy and decoration वाला part. 2 पेन यूज करो, अच्छे से उस नोट्स को बनाओ। अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन यूज अ हाइलाइटर और अ रेड स्केच पेन। ये 2 चीज से मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करती थी। बाकी नोट्स सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से बनाना है। जब भी आप खुद के नोट्स बनाओगे, यू नीड टू एंश्योर कि की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर होने चाहिए नोट्स में। डोंट स्किप दैट। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर इज ओनली लुकिंग फॉर दोस की पॉइंट्स और की वर्ड्स। बाकी का तो हम सब लिखते हैं, बट दे आर ओनली लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समरी नोट्स में इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कोई टाइमलाइन है, कोई ड्यूरेशन है, इंक्लूड दैट इन योर नोट्स। ये सारे कीवर्ड्स बिल्कुल भी स्किप मत करना अपने समरी नोट्स में। थर्ड थिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जब मैं अपना समरी नोट्स बना लेती थी, देन येलो कलर के स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में। आई डोंट नो इफ आई स्टिल हैव इट, बट अगर आपको पता होगा स्टिकी नोट्स, यू जस्ट हैव टू रिमूव दैट एंड यू नो स्टिक इट एंड यू कैन राइट एडिशनल पॉइंटर्स। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, कोई भी पार्ट है जो आप अपनी लैंग्वेज में, बहुत सारे बच्चों को, मुझे आदत थी कि मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिखती थी, तो वो आप स्टिकी नोट्स में करके बाजू में स्टेपल कर सकते हो। इससे आपको रेफरेंस मिलेगा। नोट्स में भले इंक्लूड मत करो, बट येलो कलर के स्टिकी नोट्स में जस्ट राइट इट डाउन, तो यू कैन यूज दोज नोट्स के बाजू में। दिस विल मेक योर नोट्स मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होगे, आपको याद आएगा, हाँ येलो कलर में मैंने ये चीज लिखी थी, ये फॉर्मूला लिखा था, मुझे यहाँ पे याद है, इसलिए यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि अगर ऐसा कोई भी चैप्टर है जहां पे आपको लगता है कि सिर्फ फॉर्मूलाज है, सिर्फ फॉर्मूलाज रटने हैं, याद रखना है डेटा कैसे अप्लाई करना है और वो फॉर्मूला लगा के एग्जाम में आ जाना है, तो उसकी एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे कुछ समझने का होता ही नहीं है, जहाँ पे कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज रटो,
एग्जाम में अप्लाई करके आ जाओ। तो उसके आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि एक 4-5 पेजेस की शीट बना लो जहां पे आप सारे फॉर्मूलाज लिख दो। ये कब पढ़ना है? रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। सिर्फ वो फॉर्मूला लिस्ट भी पढ़ोगे ना, आपका चैप्टर ऐसे रिवाइज होगा। 5 मार्क का भी एक क्वेश्चन आ गया जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इजी होता है। ये फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं एज फार एज यू नो द फॉर्मूलाज। इसकी एक लिस्ट बना लो, ऐसे मार्क्स आ जाएंगे। जब भी खुद के नोट्स बना रहे हो, यूज बुलेट पॉइंट्स। बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स, बहुत ज्यादा कहानियां, ऐसे राइटिंग मत करो नोट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स में अपने उस बड़े नोट्स को, बड़े चैप्टर को छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में कवर करो। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स सीख लिया ना, द आर्ट ऑफ मेकिंग समरी नोट्स, उसको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज इतना ह्यूज सिलेबस होता है बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसको आपको कम टाइम में कैसे रिवाइज करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये जब आप नोट्स बना रहे हो, ये सोचो कि जब मुझे 1.5 डेज में जब पढ़ना है, तो क्या मेरे नोट्स सारी चीजें कवर कर रहे हैं? यस, देन ग्रेट। सेकेंड चीज इज, ये सोचो कि इस बड़े टॉपिक को अगर मुझे कम टाइम में रिवाइज करना है, तो उस हिसाब से अपने समरी नोट्स बनाओ। ऑल्सो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन पे, बहुत ज्यादा कलरफुल पेन, स्केच पेन्स यूज करने में ध्यान मत दो, बट यू नीड टू कीप योर नोट्स एटलीस्ट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ज्यादा है ना, पन्नों पे मत बनाओ। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पेजेस फाड़ेंगे और उस पर बनाएंगे। अरे भाई, जब समरी नोट्स भी बना रहे हो ना, तो मार्केट में एक 50 पेजेस की रजिस्टर आती है या 100 पेजेस की रजिस्टर आती है, वो खरीद लो। योर कंसाइज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अच्छे से मेंटेन करना इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको एग्जाम तक काम आएगा, वो आपको एग्जाम में रेफर करना है। इसलिए पन्नों पे मत बनाओ कि भाई पता ही नहीं चले कि बनाए तो थे, मेहनत करके आप बना रहे हो, लिख रहे हो, बट पेजेस पे बना रहे हो और गुम गए एग्जाम के टाइम। और ये बहुत होने के चांसेस है। इसलिए आई एम टेलिंग यू, जब नोट्स बना रहे हो तो रजिस्टर में बनाओ। प्रॉपर एक रजिस्टर बना लो कि ये मेरी सिर्फ समरी नोट्स की बुक है। डोंट मेक इट इन पेजेस। ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है जहां पे आप यू डोंट टेक दीज नोट्स सीरियसली। इसलिए हैव अ रजिस्टर, लेके आ जाओ। 50-100 रुपए की मिलेगी, बट वर्थ इट है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी फ्रॉम दीज समरी नोट्स रेगुलरली। देखो, अपने नोट्स तो बना लिया, बहुत अच्छे से बना लिया, जो भी मैंने बोला वो फॉलो कर लिया, बट यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दीज नोट्स। यू नीड टू कीप स्टडिंग फ्रॉम दीज नोट्स। तभी आपका माइंड जो है ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जब मैंने खुद के नोट्स बनाए थे खुद की हैंडराइटिंग में, एग्जाम में ना मुझे एग्जैक्टली याद था कि मैंने कहाँ पे क्या पॉइंट लिखा था। वो हैंडराइटिंग एक हमारी ब्रेन की एक पिक्चर मेमोरी होती है, राइट? आपको पता होगा। तो मुझे पता था कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, ये पेन से लिखा था, एग्जैक्ट चीज याद थी। बट वो कब पॉसिबल होता है कि जब वो फोटोजेनिक मेमोरी आपको याद रहे और आपके दिमाग में छप जाए, जब आप उसको उसके साथ मल्टीपल रिविजन करते हो, उसको बार बार पढ़ते हो, तब आपके दिमाग में ना एकदम ऐसे पिक्चर फॉर्मेट में बैठ जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ये किया है, इसलिए आपको मैं गाइड कर रही हूँ। सो कीप स्टडिंग फ्रॉम दीज नोट्स रेगुलरली। देखो कि समरी नोट्स से वो टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, एंड तभी आप अपने जो 1.5 डेज है उसकी प्लानिंग भी अच्छे से कर सकोगे कि उस टाइम में इस टॉपिक को कितना टाइम देना है, इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लग रहा है। These are going to help you. Please don't study without summary notes. जब पढ़ाई भी कर रहे हो ना सिलेबस की, तो ये सोच के पढ़ाई करो कि जब मुझे एग्जाम में इस टॉपिक को रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, और उस हिसाब से अपने समरी नोट्स बनाओ। सो आई होप आप कन्विंस हो गए कि नोट्स बनाना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोफेसर के यूज कर रहे हो ऑलरेडी, देन इट इज गुड, इट इज ओके। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेसर, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप खुद के नोट्स बनाओ। आई रिमेंबर कि एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, मैंने उन्हीं के नोट्स खुद की हैंडराइटिंग में बना दिए थे। ऑल्सो बिकॉज आई हैड टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत याद रहते हैं। सो या आप मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट। बट इफ यू आर समवन जिसको चाहिए कि खुद से नोट्स बनाओ, देन आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। आई होप आपकी इस वीडियो ने हेल्प की। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई रियली नीड योर लव, आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड दिस विल मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर सच वीडियोज। ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अपनी एग्जाम्स अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप आप जो भी एग्जाम दो जल्दी से जल्दी पास हो जाओ विद गुड मार्क्स। आई प्रे कि भगवान आपको बहुत 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 सक्सेस दे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना,
जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल। टेक केयर।